2014 के विधानसभा इलेक्शंस में अर्जुन राव जी खोदकर आमदार बोलकर चुने गए थे। ये निर्णय के खिलाफ कैलाश गुरुंडल साहब ने मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ में एक अपील दाखिल की थी और कहा था कि अर्जुन राव खोदकर साहब ने जो इलेक्शन के साथ फॉर्म देना पड़ता है 43 और 44 नंबर, ये लेट सबमिट किया है। 3 बजे सबमिट करना था, उन्होंने 3:53 को किए और उन्होंने उच्च न्यायालय में वो वीडियो मंगाया जो इलेक्शन ऑफिसर ने निकाला था निवडणूक फॉर्म भरते समय का। उच्च न्यायालय ने यह पुरावा देखकर अर्जुन राव खोदकर साहब ने टाइम पर फॉर्म नहीं भरा था, इसलिए उनकी आमदरकी रद्द करने का निर्णय लिया था। खोदकर साहब की जब आमदरकी रद्द हो गई है तो कैलाश गुरुंडल साहब ने यह भी विनंती उच्च न्यायालय में की थी कि उन्हें आमदार बोलकर घोषित किया जाए, लेकिन यह विनंती न्यायालय ने मान्य की नहीं थी क्योंकि न्यायालय के समक्ष ऐसा पुरावा कुछ आया नहीं था कि अर्जुन राव खोदकर को जो वोट्स मिले हैं वो गलत तरीके से मिले हैं। अब उच्च न्यायालय का जो निर्णय आ चुका था, इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अर्जुन राव खोदकर साहब ने अपील दाखिल की थी, जिसका आज निर्णय आया है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में यह युक्तिवाद किया था कि इलेक्शन ऑफिसर ने जो वीडियो दाखिल किए उसके साथ 65B का प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया था। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ जो प्रमाण पत्र देना पड़ता है वो दिया नहीं गया था, इसलिए इलेक्शन ऑफिसर ने जो वीडियो दाखिल किए वो उच्च न्यायालय देख नहीं सकता, उसको मुद्दे नज़र नहीं कर सकता। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह उनकी युक्तिवाद फेटाल दिया और उच्च न्यायालय के निर्णय को कायम रखा। उन्होंने कहा कि जब निवडणूक अधिकारी खुद कटघरे में आकर ये कह रहा है कि वो वीडियो वही है जो रिकॉर्ड किए गए हैं, तो 65B का कॉम्प्लायंस हो चुका है और उन्होंने ओरिजिनल वीडियोस का जो साहित्य था वो कोर्ट के सामने लाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने लेकिन खोदकर साहब को, अर्जुन राव खोदकर साहब को, गुरुंडल जी को और विजय चौधरी जी को 1-1 लाख रुपए देने का ऐसे कॉस्ट ऑर्डर भी किया है। तो अब खोदकर साहब को दोनों को 1-1 लाख रुपए देना पड़ेंगे। अब ये निर्णय इस घड़ी में आया है जब अर्जुन राव खोदकर ने उनके पूरे 5 साल पूर्ण कर दिए, बाद में इलेक्शंस हो गए और इलेक्शन में गुरुंडल साहब चुनकर भी आ गए। तो हम यह कहने को कोई गैर नहीं होगा कि जनता ने ही गुरुंडल साहब को उच्च न्यायालय के पहले न्याय निर्णय दे दिया है। अब लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या खोदकर साहब वापस इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। तो मैं एडवोकेट धन्नावत, ये मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है और कायदे की बाजू ये बताती है कि कैलाश गुरुंडल के सामने अब आगे जब इलेक्शंस होंगे तो अर्जुन राव खोदकर खड़े रह सकेंगे विधानसभा के इलेक्शंस में, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसा कोर्ट ने बंधन आज की घड़ी में डाला नहीं है। अब ये जो उच्च न्यायालय का निर्णय आया है इससे लेकिन आगे के जो इलेक्शंस होंगे उसमें ऐसी गलतियां नहीं होंगी और एक मनोबल की जीत, एक व्यक्तिगत जीत कैलाश गुरुंडल की ये निर्णय से हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एडवोकेट धन्नावत, इसी तरह आपके कोई भी लीगल रिलेटेड क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट में डालिए, मैं आपका इसके बारे में जवाब दूंगा और गूगल नॉलेज सीरीज़ के थ्रू हम इसका रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।